साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना कंपटीशन क्रैकर चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी मेरिट नॉट मेरिट का मुद्दा अभी थम नहीं रहा है, क्योंकि मेरिट वाले कैंडिडेट अब दावा ठोक रहे हैं कि हमारी जीत होगी और उधर नॉट इन मेरिट वाले ऑलरेडी पहले से ही मिठाइयाँ बांट रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर अब आगे क्या होगा। आपको बता दें कि मेरिट वाले लोग जो है अब डबल बेंच में पहुँच चुके हैं और डबल बेंच में जो है अपना फाइल दर्ज भी कर चुके हैं। वो लोग बोल रहे हैं डबल बेंच में कि हम जीतेंगे, 100% डबल बेंच में जीतेंगे, क्योंकि जो रीट केस का जो ऑर्डर आया है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ईरर है और गवर्नमेंट के द्वारा झूठ बोल करके इस केस को डिसमिस कराया गया। एक ही हियरिंग में डिसमिस कराया गया। बिल्कुल रूप से ये गलत था और इन लोगों ने उस ऑर्डर का भी जिक्र कराया, हमें उस ऑर्डर को भी बताया कि आप उस ऑर्डर को देखिए, उसमें क्या जो है जिक्र किए गए हैं। हम आपको बता दें, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, क्योंकि हम उस ऑर्डर का भी और उस जो है नोटिफिकेशंस का भी आपके सामने जो है स्पष्ट रूप से रखेंगे और आप सभी लोग देखें कि क्या इन लोगों के द्वारा दावा किया गया है कि जो ऑर्डर आया है रीट केस का, यानी विपिन कुमार मिश्रा का जो ऑर्डर आया है उसमें बहुत सारा ईरर है और उस ईरर को ये लोग स्पष्ट रूप से बता रहे हैं और हम भी आपको उस ईरर से रूबरू कराने जा रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने विपिन कुमार मिश्रा का ये केस का जो है आपका जो ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर जो है हम आपके सामने इस ऑर्डर को रख रहे हैं। ये 6 नंबर पॉइंट देखिए और 6 नंबर पॉइंट का कुछ ऐसा बातें हैं जो लोग दावा कर रहे हैं कि ये ईरर है और ये गलत है, हम उस चीज़ को आपको दिखलाने का चेष्टा कर रहे हैं। देखिए, आप यहाँ से पढ़िए और यहाँ से देखिए। इट इज़ सबमिटेड दैट दोज हु हैव क्वालिफाइड इन द सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हैव नाउ right to claim for selections and appointment, and the same is treated as qualifying examination. It is also pointed out that in term of clause 14G of the advertisement, इसी की ये लोग दावा कर रहे हैं कि ये जो 14 जो जी की जो बातें कही गई है, ये फिजिकल टीचर में ये बातें कही गई है एडवर्टाइजमेंट में, जो कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है सिलेक्शन प्रोसेस का जो बातें कही गई है 14G में, ये फिजिकल टीचर का जो है ये प्रोसेस है, उसी को लेकर के गवर्नमेंट ने स्पष्ट रूप से ये दावा ठोका कोर्ट में और उससे लेकर के केस जो है खारिज हो गया। अब हम आपको दिखला रहे हैं कि 14G जो है एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा गया है, 14G में क्या वर्णित है, उन चीज़ों को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं ये आपके सामने आपका एसटीईटी 2019 का स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशंस है। ये आप देख लीजिए, आपके सामने ये नोटिफिकेशंस है। अब हम लोग बात करते हैं 14G के बारे में। जो 14G का जो है ऑर्डर में स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया है उसके बारे में हम आपको बातें करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो 14 में क्या लिखा हुआ है, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा 2019। अब यहाँ पर 14 देख लीजिए, यहाँ पर ये देखिए 14 है स्पष्ट रूप से। यहाँ पर देखिए ABCDEF और यहाँ पर जी जो है लिखा हुआ है। इस जी में देखिए क्या बातें लिखी गई हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, जी में स्पष्ट रूप से कही गई है कि योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण होने मात्र से ही नियोजन की बाध्यता नहीं मानी जाएगी। उत्तीर्ण आवेदकों से बाद में शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा आवेदन प्राप्त कर रिक्त पदों के विरुद्ध विहित प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जाएगा। देखिए, यही जो है 14G का जिक्र किया गया है और जिसे ले करके मेरिट वाले अभ्यर्थी उसे पढ़ करके स्पष्ट रूप से खुश हो रहे हैं कि ये 14G का जो बातें कही गई है, ये फिजिकल टीचर का बातें कही गई है और इसे गवर्नमेंट के द्वारा स्पष्ट रूप से कोर्ट में रखी गई, जिससे मेरा केस डिसमिस हो गया। अब इन चीज़ों को ले करके ये लोग स्पष्ट रूप से डबल बेंच में जा रहे हैं और डबल बेंच में जा करके इन चीज़ों को स्पष्ट रूप से रखने की बातें कर रहे हैं और अपना जीत का दावा कर रहे हैं। क्यों जीत का दावा कर रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि इन्हें जो है ये लोग का जीत का जो दावा है ये क्या कह रहे हैं स्पष्ट रूप से। यहाँ पर देखिए क्लाउज जो है 2 क के बारे में बात करें कि 2 क का जो क्लाउज है वो हमारे लिए है। देखिए, यहाँ पर जो चयन की प्रक्रिया है क्लाउज 2 में जो है इसकी ये बातें कर रहे हैं। इसमें क्या लिखा गया है, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 19 में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का उच्चतम प्राप्तांक से न्यूनतम प्राप्तांक के घटते क्रम में शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का विषयवार एवं कोटिवार मेगा सूची तैयार की जाएगी। यानी
जो है इनके कहने का मतलब है कि इसका जिक्र नहीं किया गया, बल्कि 14G का जिक्र किया गया जो फिजिकल टीचर से संबंधित है। वो फिजिकल टीचर के जो है आपका नियुक्ति और नियोजन की प्रक्रिया की बात थी, जो कि इसमें स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है, और उसे लेकर के जो है गवर्नमेंट कोर्ट में जो है इन बातों को रखा और इससे मेरा केस खारिज हो गया, क्योंकि एक ही हियरिंग में खारिज हो जाना, इसीलिए इन लोगों को थोड़ा सा अचंभव लग रहा है। और दूसरा जो है ये लोग को जो दावा जो कर रहे हैं उन चीज़ों पर हम लोग आते हैं। जो दूसरी बातें बार बार ये लोग दावा करते हैं, ये जो है 12 का ये लोग बार बार जिक्र करते हैं, प्रमाण पत्र वाली बातें, इनका भी ये लोग दावा कर रहे हैं कि इसका भी जिक्र नहीं किया गया, जो कि अब जो है सेकंड बेंच में जो है डबल बेंच में जाएंगे और डबल बेंच में इन चीज़ों को रखा जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 19 में विषयवार एवं कोटिवार कुल पदों के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेगा सूची तैयार की जाएगी, तदनुसार प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे। यानी इन लोगों के कहने का मकसद ये है कि ये जो 37,000 जो वैकेंसी है, इस 37,000 वैकेंसी में जो है जो नॉट इन मेरिट में आए हैं वो क्वालिफाइड तो हैं, बट ये लोग उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है उनके लिए एडवर्टीजमेंट जो दी गई है, ये उसमें इन लोगों का दावा नहीं हो सकता है। आने वाली जो भी बहाली प्रक्रिया होगी उसमें ये लोग भले ही शामिल हो सकते हैं। तो ये लोग अब छठवां जो पॉइंट नंबर जो 6 है, ये लोग अब देख सकते हैं, ये पॉइंट नंबर जो 6 है, 6 नंबर पॉइंट को पढ़ करके स्पष्ट रूप से ये लोग खुश हो रहे हैं। 6 नंबर पॉइंट को पढ़ करके जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं ये खुश हो रहे हैं, और यहीं पर ये लोग दावा कर रहे हैं कि ये जो बातें कही गई है ये बिल्कुल रूप से बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये फिजिकल टीचर का है और ये इसमें ईरर है। इसलिए ये लोग अब जो है अपने आप को राहत की सांस ले रहे हैं कि एक ही हियरिंग में मेरा केस कैसे डिसमिस हो गया, और हम लोग अब जो है डबल बेंच में जा रहे हैं और डबल बेंच में हमारी जो है जीत सुनिश्चित होगी। लेकिन इन लोगों ने यह भी कहा कि इस जीत को पाने के लिए कम से कम 1.5 से 2 महीने स्पष्ट रूप से लग सकते हैं। ये जो है मेरिट वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि 1.5 से 2 महीने स्पष्ट रूप से लग सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि 1.5 से 2 महीने लगे या 3 से 4 महीने लगे, लेकिन हम सभी अभ्यर्थी जितने भी क्वालिफाइड हैं, भुगतना तो हम सभी को ही है। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि डबल बेंच में जाते हैं तो वहां से निर्णय क्या निकल के आता है। क्या इन्हें पुनः फिर से हार का सामना करना पड़ेगा या पुनः इनकी जीत होगी? यानी जो 37,000 वैकेंसियों में सिर्फ मेरिट वाले की ही बहाली होगी या नॉट इन मेरिट वाले की भी बहाली होगी, अब ये देखने वाली बात होगी। अब वहां क्या हो रहा है, अब ये देखने और समझने वाली बात होगी। जैसे ही हमें कोई और पुख्ता न्यूज और सबूत मिलेगा, हम जरूर आपको रूबरू कराएंगे। धन्यवाद।